तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी का फिर से बहुत सारा वेलकम है हमारी इंग्लिश क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी जो सीरीज है हम उसे डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं, और जिसमें हम जो हमारा नाउन है उसका हम फुल ऑपरेशन कर चुके हैं, और जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन, उसके टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू हैं, ताकि हम जो हमारा प्रोनाउन है उसका जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर स्टूडेंट को जो भी कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसमें जो वर्ड यूज होते हैं, किस तरह की उनमें कंफ्यूजन होती है, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। तो देखते हैं आज की इंग्लिश क्लास में कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, और उसे किस तरह से आपको, किस तरह से आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर कर देना है। सो आइए इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले जब हम इस वर्ड डिस्ट्रीब्यूट को देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग समझे तो डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना। अब बांटना किस तरह से होगा, जैसे कि क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, और मैं कहूं कि जितने भी बच्चे हैं, यानी कि हर एक बच्चे को एक एक हम कोई ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, यानी कि हर एक बच्चे को पेन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या बांट दीजिए, या जो 2 बच्चे हैं उनमें से किसी एक को पेन दे दीजिए, या दोनों में से किसी को भी नहीं देना है। तो जो इस तरह से हम, जो हमारा प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है तो किस तरह से हम इनका यूज सेंटेंसेस में करते हैं। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो डिस्ट्रीब्यूट जैसा कि हम समझ चुके हैं बांटना, सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे एक टाइम पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग दिखाना हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम होता है। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स, क्या हुआ है, किसके लिए यूज होता है, इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स, रेफरिंग टू देम एज वन ऑफ अ टाइम, यानी कि एक टाइम पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग दिखाने का काम हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का होता है। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमने जैसा जान लिया कि अलग अलग दिखाने का काम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है, तो ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जो अलग अलग करने का काम करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, एनीवन, एवरीवन, नन एंड एनी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। तो आइए इनकी मीनिंग समझते हैं। जैसे ईच, ईच यानी कि ईच का यूज अगर हिंदी में हम इसकी मीनिंग समझे तो प्रत्येक, यानी हर एक के लिए जो यूज किया जाए। अब हर एक हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड है ये। सो ऐसे ही आइदर, आइदर यानी कि दो की बात होगी लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर यानी कि दोनों में से एक, आइदर। अगर हम नाइदर की बात करेंगे तो इसका भी मीनिंग दो के लिए, मतलब इसकी जो मीनिंग होगी नाइदर, यूज इसका दो के लिए होगा, लेकिन जो नॉट की जो सेंस होगी यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। और आइदर, आइदर जिसे ईदर भी बोलते हैं, नाइदर जिसे नीदर भी बोलते हैं, दोनों का यूज दो के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं हम जब दोनों में से किसी एक के बारे में बात की जा रही हो, और यहाँ पर जब दोनों में से किसी के बारे में बात नहीं की जा रही हो, यानी कि जो नॉट की सेंस होती है वो हमारे जो वर्ड है नाइदर में यूज करते हैं। बहुत जैसा कि हम समझ सकते हैं कि दो की बात हो तो दो के लिए हम बहुत का यूज करेंगे। एनीवन, ऐसे ही एनीवन, एनीवन अगर इसका मीनिंग समझे तो कोई एक, कोई एक,
अगर ज्यादा है और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना है तो वहां पर हम एनीवन का यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है नन। देखिए नन और नाइदर दोनों का यूज नेगेशन में होता है, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट की सेंस आए तो वहां पर होता है। इसका यूज हम जब दो में से बात हो तो करते हैं, लेकिन इसका यूज जब हम ज्यादा की बात हो लेकिन सेंस है जो नेगेटिव रहेगी, दो में से कोई नहीं या ज्यादा में से कोई नहीं, तो दोनों ये ज्यादा के लिए यूज होता है, ये सिर्फ दो के लिए यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा है एवरीवन, तो ये यानी कि प्रत्येक, इसका यूज ज्यादा के लिए होता है अगर हमें चूज करना है ज्यादा में से एक को, और ये सिर्फ दो में से एक को। ये नहीं करना होता है और इसमें एक को करना होता है, इसमें ज्यादा को इसमें एक को करना होता है ज्यादा में से, लेकिन इसमें दो में से एक को करना होता है। तो आइए इन्हें और अच्छे से आपको क्लियर करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा नाइदर और आइदर है और बोथ है, इनका यूज यहाँ पर हम लिखेंगे। जो हमारा आइदर और नाइदर है इनका यूज हम 2 के लिए करते हैं। यूज फॉर टू, नाइदर, आइदर और बोथ, इन तीनों वर्ड्स का यूज हम करते हैं दो के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ईच। ईच का यूज हम किसके लिए करते हैं? देखिए ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं। वैसे इसका मतलब होता है ईच का, अगर हम इसका मतलब समझे तो प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक की बात हो रही है। मान लीजिए ग्रुप है, अगर ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, इतने सारे पर्सन हैं सभी की, तो सभी के बारे में बात हो रही है, तो उस सेंस में तो प्रत्येक इसका मीनिंग है। लेकिन इसका यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं, अदरवाइज दो से ज्यादा के लिए तो हम इसका यूज करते ही हैं। एवरी वन का यूज भी ज्यादा के लिए करते हैं और ईच का यूज भी ज्यादा के लिए करते हैं, लेकिन ईच और एवरी में एक मेन डिफरेंस होता है कि दो के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। यानी कि जो ईच है इसका यूज टू एंड मोर देन टू के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें आया एनीवन और नन, यूज फॉर मोर देन 3। अब देखिए 3 का मतलब यहाँ पर यानी कि 2 के लिए तो हम बोथ, आइदर, नाइदर यानी कि ईदर नीदर उनका यूज करते हैं। लेकिन अगर बात हो दो से ज्यादा की, उसमें 3 भी 4 भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पर हमारे जो 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं एनीवन, नन और एनीवन और नन, यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होंगे? ये ज्यादा के लिए यूज होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, और अब हम इन्हें देखेंगे कि इनका किसी सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, और जब हम इन्हें किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम इनमें करते हैं। तो आइए आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो इससे पहले आपको एक बात और समझानी है कि जो हमने बताया आपको, जो हमारा ईच, आइदर, नाइदर और एनी वन और हमारे जो नन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो इनके साथ अगर किसी सेंटेंस में ऑफ है, इनके साथ अगर किसी सेंटेंस में ऑफ है, तो वहां पर हमारी जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर, और जो हम नाउन यूज करेंगे वो होगी प्लूरल। सो आइए यहाँ पर लिखते हैं, यानी इन वर्ड से पहले कौन कौन से वर्ड होंगे जिनमें होगा ईच, आइदर, नाइदर, नन और एनीवन। ये हमारे जो 5 वर्ड होंगे, अगर इनसे इनके बाद ऑफ है, इनके बाद अगर ऑफ का यूज है, तो वहां पर जो हमारी नाउन होगी, नाउन होगी हमारी प्लूरल, और जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब होगी हमारी
सिंगुलर वर्ब, जो आपको इन सेंटेंसेस में समझना है। तो जो मेन मिस्टेक्स होती हैं वो नाउन को लेकर होती हैं, वर्ब को लेकर होती हैं और एक प्रोनाउन को लेकर होती हैं। यानी कि अगर हमारे सेंटेंसेस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो वहां पर हमें जो मिस्टेक्स मिलती हैं वो नाउन से रिलेटेड होती हैं, वर्ब से रिलेटेड होती हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि हम इनका यूज अगर इनके साथ हम ऑफ ऐड किसी सेंटेंस में होता है तो वहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किसी सेंटेंस में होगा तो वहां पर जो हमारे प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही होंगे। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनमें हमने जो बताए कि किस से रिलेटेड एरर होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है, ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक। तो यहाँ पर आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं, ईच ऑफ, ईच के बाद किसका यूज है, ऑफ का यूज है। तो यहाँ पर हमने बात करी, नाउन क्या है हमारी, बॉय, हैज वर्ब है और नोटबुक। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो नाउन है वो किस तरह की होनी चाहिए, प्लूरल, और जो वर्ब है वो होनी चाहिए सिंगुलर। सो वर्ब यहाँ पर हमारी सिंगुलर है, सेंटेंस सही है। अब देखते हैं जो नाउन है, तो नाउन कैसी हमारी सिंगुलर है और जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग नाउन है जो हमारी प्लूरल होनी चाहिए। इसलिए इस सेंटेंस में जो हमें करेक्शन की नीड है वो नाउन से रिलेटेड है। यानी कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ या एवरीवन के बाद ऑफ किसी सेंटेंस में रहता है तो जो वहां पर नाउन प्लूरल होगी और वर्ब वहां पर सिंगुलर होगी, जैसा हमने इस सेंटेंस में देखा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिनमें देखेंगे कि किस तरह की करेक्शन की हमें वहां पर नीड होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ईच ऑफ द टू बॉयज। ईच ऑफ द टू बॉयज, यहां तक हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, हैव फॉर देयर ओन बुक। यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच ऑफ का यूज है, ईच ऑफ का यूज है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो वर्ब यहाँ पर हमारी प्लूरल है, टू बॉयज। अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ईच ऑफ द टू बॉयज, नाउन हमारी प्लूरल है, वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी हमारी यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ पर हम इसमें करेक्शन करेंगे हैज, हैज का यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे देयर ओन बुक। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं देयर, ये एक प्रोनाउन है और जब हमारा सब्जेक्ट है हमारा, ईच ऑफ का यूज है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और वहां पर जो हमारा प्रोनाउन है तो वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है हिज, हम उसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव कम टू मीट मी। तो यहाँ पर आइदर ऑफ का यूज हुआ, वर्ब हमारी प्लूरल है और जो हमारी नाउन है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब हैव किस तरह की होनी चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर। तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, कम टू मीट मी। यहाँ पर आइदर का यूज किसके लिए हम करेंगे, दो के लिए करेंगे। सो दोनों में से एक की यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों में से एक लड़का था वो उससे मिलने आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मीट मी। नाइदर ऑफ का यूज है, नाइदर ऑफ का यूज है। वर्ब कैसी है, नाउन कैसी है हमारी, प्लूरल नाउन है हैज। वर्ब कैसी है हमारी, सिंगुलर वर्ब है, कम टू मीट मी। सो हमारा सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आइदर, नाइदर और नन, एनीवन और ईच, इनके साथ अगर ऑफ का यूज है तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस तरह के एरर्स हमें मिलते हैं प्रोनाउन रिलेटेड सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइदर ऑफ द फोर सन्स, इसका यूज है नाइदर, वर्ब कैसी है, प्लूरल है,
नाउन कैसी है हमारी, प्लूरल है। वर्ब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मिस्टेक क्या है रिलेटेड टू प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो हमारी नाउन है वो है फोर सन्स, और नाइदर का यूज किसके लिए करते हैं हम, नाइदर का यूज करते हैं हम नेगेशन की सिचुएशन में, और टू पर्सन यानी टू ऑब्जेक्ट टू पर्सन के लिए। तो यहाँ पर नाइदर दो के लिए, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर चार की। तो जब हमारा जो नाउन है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर चार है, तो ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, ज्यादा के लिए हम नन का यूज करते हैं। नाइदर और नन दोनों का यूज नेगेशन के लिए करते हैं, लेकिन नाइदर का यूज टू के लिए करते हैं, और जो हमारा नन है उसका यूज हम ज्यादा के लिए करते हैं। क्यों हमने नन का यूज किया, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी नाउन है वो दो से ज्यादा है। सो आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमें उनमें किस तरह के एरर्स एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनीवन का यूज हम किसके लिए करते हैं, यानी कि ज्यादा की बात हो और उनमें से हमें किसी एक को डिनोट करना हो, यानी कि एनीवन यानी कि कोई एक। अब देखिए कितने लड़कों में से, 5 लड़कों में से। नाउन भी हमारी कैसी है, प्लूरल है, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नन ऑफ द 3 आंसर्स इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमने नन का यूज किया है। नन का यूज किसके लिए करते हैं, हम ज्यादा के लिए करते हैं, और जो हमारी नाउन है वो क्या है, 3 आंसर्स, यानी कि 2 की बात होती तो नाइदर का यूज करते, लेकिन बात 2 से ज्यादा की है तो इसके लिए हम नेगेशन की स्थिति में नन का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। तो आई होप आपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट आज की इंग्लिश क्लास में क्लियर किया है, पढ़ा है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एग्जाम में हम किस तरह की गलतियां प्रोनाउन से रिलेटेड करते हैं, और सबसे ज्यादा जो हम मिस्टेक करते हैं, हम ईच, आइदर, नाइदर और एनीबडी और नन इनसे रिलेटेड ही करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके साथ अगर ऑफ का यूज है तो वहां पर हमें जो नाउन है वो प्लूरल यूज करनी है, और जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करनी है। जैसा यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस में कुछ मिस्टेक डाली और वो यहाँ पर आपको सॉल्व करके आई। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज ली है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा उससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर वो है, ब्लैंक्स ऑफ द 2 काउज गिव अस 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। सो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है हमने ब्रैकेट में दे रखे हैं कि यहाँ पर ईच का यूज होगा या एवरीवन का यूज होगा। अगर आपने हमारे साथ इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ईच का यूज होगा या एवरी वन का यूज होगा। सो जैसा कि मैंने बताया था कि ईच के साथ, एवरी के साथ, आइदर, नाइदर जो भी होते हैं, अगर इनके साथ ऑफ होता है तो वहां पर हम टू की बात करते हैं। तो ईच यहाँ पर है, और मैंने बताया था कि ईच और एवरीवन दोनों का यूज हम प्रत्येक हर एक की सेंस में करते हैं, लेकिन ईच का यूज हम 2 के लिए भी करते हैं क्योंकि ऑफ यहाँ पर लगा है। तो ऑप्शन जो ब्रैकेट में ऑप्शन है ई, ये इस सेंटेंस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्लैंक्स ऑफ दीज 2 बॉयज में स्टैंड फर्स्ट। बात किसकी हो रही है, 2 की बात हो रही है, और नाउन कैसी हमारी, प्लूरल नाउन है, और जो हमारी वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर है। सो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, आइदर का यूज होगा या एनीवन का यूज होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हमें आइदर यूज करना है या एनीवन यूज करना है, क्योंकि एनीवन का यूज हम तब करते हैं जब बात 2 से ज्यादा की हो। अगर यहाँ पर इसकी जगह 4
4 बॉयज 10 बॉयज इस तरह से लिखे होते तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है एनीवन हम इसे चूज करते। और अब क्योंकि बात यहाँ पर दो की हो रही है, इसके बाद ऑफ का यूज है, तो इसलिए जो आइदर है हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्लैंक्स ऑफ द टू सर्वेंट्स। तो यहाँ भी टू की बात हो रही है, ऑफ का यूज है और ऑप्शन में क्या है, टू सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ। यहां तक हमारा सेंटेंस है। ऑप्शन नाइदर नन, किसका यूज होगा? सो नन का यूज किसके लिए करेंगे? हम ज्यादा के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो की बात हो रही है और ऑप्शन में है नाइदर, तो यहाँ पर जो हमारा नाइदर है वो इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ, यानी कि दोनों में से किसी एक सर्वेंट ने भी सच नहीं बताया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैंक्स ऑफ द थ्री पिक्चर्स। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, बात किसकी हो रही है? थ्री पिक्चर्स। वॉज गुड, ऑप्शन में नन है और नाइदर है। तो मुझे मीन्स मैं गैस कर सकती हूँ कि आप खुद से इसका आंसर कर सकते हैं, मुझे बताने की नीड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर दिया है कि बात किसकी हो रही है? थ्री पिक्चर्स की। जो हमारी नाउन है वो भी कैसी है? प्लूरल है। बात तीन की हो रही है, वर्ब भी सिंगुलर है और ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यहाँ पर जो नन है इसका यूज तो हम ज्यादा के लिए करते हैं और नहीं की सेंस में करते हैं कि ज्यादा में से कोई भी नहीं। लेकिन जो नाइदर है इसका यूज हम दो की सेंस में करते हैं कि दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा नन है ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? थ्री, दो से ज्यादा की बात हो रही है। हमारा लास्ट और नेक्स्ट एग्जांपल है आई डिडंट नॉट बाय ब्लैंक्स ऑफ द थ्री पेन्स। तो यहाँ पर हमको क्या फिल करना है? जैसे आई डोंट, इसका जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनीवन या आइदर, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सेंटेंस है हमारा आई डिड नॉट बाय ब्लैंक्स ऑफ द थ्री पेन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बात किसकी हो रही है? थ्री पेन्स की। अगर दो की बात होती तो हम आइदर का यूज करते, और दो से ज्यादा की बात है तो हम एनीवन का, यानी कि जो थ्री की बात है तो हम एनीवन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है एनीवन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हमने अपनी आज की इंग्लिश क्लास में आपको जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो आपको इंग्लिश क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी इंग्लिश क्लासेस से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनकी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।